लाहौर च पै गया रौला 1953 च हूँ एक तो आंध्र भी मिजारा से जाना नहीं जाना बड़ा टेबल ला लिया दत्त संग मिजाज ना जाओ जाना शिरक है जो लोग फिर भी बाज ना आए क्योंकि रब ने उन्होंने भला किया है रब ने उन्होंने भला किया है और हुण जा रहे ने रौला पाया तो की एक शोशा छड्या कि दाता साहब दी कबरे अनवर ही इत्थे नहीं अल्लाह हां 1953 च रसाले तुसीं वेखो उदों दे रसाले च गल छपी खुदामुद्दीन रसाला निकलदा सी शेराने गेट चों ते तलीमुल कुरान निकलदा सी इछरे चों इन्हां रसाले च गल लिखी है गल रसाले च लिखी कि इत्थे मिज़ार ही कोई नहीं हवाला की दिता कि भाई दाराशको दी किताब है सफीनतुल औलिया उन्हें कहा जी 350 साल पहले की किताब लिखी है उनके विच लिखा गया थे आपका मिज़ार नहीं बल्कि शाही मस्जिद की गरबी साइड ते शाही किले दे कोल इत्थे मिज़ार ही नहीं नवा शोशा कि आखांगे उत्थे दादा मिज़ार ही लोकी हट जाणगे इन्हां नूं नहीं पता ये सुन्नी ने डटणगे नहीं ये होर डटणगे कोई नहीं शोशा छड़े लो जी मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह है क्या बात हाय हाय क्योंकि शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी हाय हाय फैसलाबाद नु हर जुमेरात नु दादा साहब हाजरी दे जी हर जुमेरात नु एक दिन बैठे थे अगे बाबा देर उत्थे बैठे रहंदे सरकार दे कदमां च ते उस दिन ना छेती उठ गए उत्थे छेती उठ के ना जो पुरानी मस्जिद सी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत की है चल भी मैं जाके पुरानी मस्जिद थी नहीं मैं वाला साहब की बुलाना जाके उत्थे ज़ियारत की उस मस्जिद दे विच नमाज भी पढ़ने की सादत हासिल ते उत्थे जाके ना आपने ऐलान किया कि बेलियो सुनो ये बड़े लोगों ने शोशा किया कि इत्थे आपकी कब्रे अनवर नहीं आपका तवीज़ इत्थे नहीं फरमाया कि सरदार अहमद अज भी इत्थे वापस भी जान लगा कर जुम्मा भी इत्थे पड़ेगा जिन्हों शक है ना वो इत्थे आवे ते जे दादा साहब आप ना क्या कि मैं इत्थे जो आपने ऐलान किया ना आपने मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐलान किया ना ते मुफ्ती सैयद अब्दुल बरकात अहमद शाह साहब जिन्हां दा इस नाम च मिज़ार है जेड़े सैयद दीदार अली शाह साहब ते लफ्ते जिगर ने अलामा सैयद महमूद अहमद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े ने उन्हां दे वालिद माजिद ने खानदानी वली खानदानी आलिम ते आप भी कौन ने आप उन्हें मौलाना जी कैसी आप ये कलंदराना बात कर रहे हैं आप आलिम हैं कोई दलील से बात करें ये आप क्या बात कर रहे हैं कि भाई दाता साहब खुद आकर कहेंगे कि मैं इधर कैसी आप बातें कर रहे हैं आपकी अखा च थ्रू आ गए मौलाना सरदार कहते रहे हुजूर मेरी की जसारत ते जुर्रत दे के मैं गल करा जे जिहदी गल करनी भी सी ते तुसी मुफ्ती भी हो सैयदजादे भी हो तुसी गल करदे मैं गल तां भी नहीं सी करनी मैं गल पता क्यों कीती है एक जुमेरात नूं मैं जदों बैठा ना सरकार दे कदमां च ते दादा साहब ने फरमाया सरदार अहमद उठ बड़ियां मस्त हाज़रियां हो गईयां ने बड़ियां मस्त हाज़रियां हो गईयां ने उठ बाहर रोला पे लोगियां ने मैं इत्थे है ही नहीं इन्हां नूं दस मैं कहते हैं मैं अर्ज की हुजूर मैं जे कहां इत्थे हो ते की होएगा कहते हैं मैं कहांगा मैं इत्थे हां फरमाया सरकार तुसीं आ जाओगे जदों बुलावांगा तुसीं आ जाओगे बाहर बुलावांगा फरमाया अब आ सकते हो तो तब भी आ सकता गल को समझ नहीं फरमाया हूं आ सकना तो फिर भी मैं हजूर मैं इस वे ऐलान किसी की जरूरत नहीं आके फिर गल करता ये 1953 का अखबार है 28 मई का रोजनामा कोस्तान जो कट के वो रिपोर्ट बकायदा छपी है कोई कहानी नहीं तुम समझाई उदों की अखबार की रिपोर्ट है 28 मई 1953 में रोजनामा कोस्तान पूरी रिपोर्ट लिखी है जेड़ा जेड़ा भी मामला आया तो पता लगा कि दाता गंज बख्श मखदूम अली हुजवेरी सुम्मा लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आज भी उन्हें पता है कि मेरे कदमां च कौन बैठा है ते बाहर बकवास कौन कर रहा है जो है कि नहीं उन्होंने पता है कि कौन की बकवास कर रहा है तां ही ते मौलाना दी ड्यूटी लाई उठो जरा डिफेंस करो मां इत्थे ही बात समझ आ रही अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह ताला अज़मत औलिया मकाम औलिया को समझने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।